क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जो एक्सरसाइज 9.2 है उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। और आज के इस वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हमारे बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, वो हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं इंसर्ट 5 नंबर्स between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। ठीक है, आपको 8 और 26 के बीच में 5 नंबर डालने हैं और ऐसे 5 नंबर डालने हैं कि जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या हो जाए, एक AP हो जाए। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी भी है, बस क्वेश्चन को समझना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर लिख लिया। हमारे पास क्या है, हमारे पास दो नंबर हैं, एक है फर्स्ट नंबर यानी कि 8 है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 26 है। इसके बीच में हमें 5 नंबर डालने हैं। सपोज करो जो नंबर हम डाल रहे हैं वो है A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, क्योंकि जो रिज़ल्ट हम डालेंगे, जो नंबर हम डालेंगे इनके बीच में वो क्या बनना चाहिए, वो बनाना चाहिए AP। ठीक है, तो ये जो है वो AP में हम ये जो हमारे टर्म सीरीज़ बनी है वो क्या है, एक AP है। ठीक है, हियर ये जो हमारा है वो फर्स्ट टर्म है 8। ठीक है, और कितने टर्म है टोटल सीरीज़ में, 1 और 2 तो पहले ही थे, बीच में 5 हमने डाले, तो टोटल 7 टर्म है। और जो लास्ट टर्म है हियर A7 वो कितना है 26 है। इफ़ अप्लाइड करें ना, इफ़ कॉमन डिफरेंस इज D, तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 6D 26। ठीक है, अब A तो हमें पता ही है 8 है, प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो कितना बचेगा यहाँ पर बचा हमारा कितना 18, इधर 6D, 6 × 18, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम D का यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेट हमें क्या निकालना है, हमें A1, A2, A3, A4, A5 निकालना है। ठीक है ना, D हमारा क्या था कॉमन डिफरेंस। अगर A1 हमें निकालना होगा ना तो A1 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि AP है ये, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। तो 8 + D कितना है 3, यानी कि A1 कितना आ जाएगा 11। A2 अगर हमें निकालना है तो A2 A1 + D, A1 है 11 + 3 यानी कि 14। A3 हो जाएगा A2 + D यानी कि 14 + 3 17। A4 हमें निकालना है, वो हो जाएगा A3 + D यानी कि 17 + 3 यानी कि 20। और A5 हमें निकालना है तो वो हो जाएगा A4 + D यानी कि 20 + 3 यानी कि 23। तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर, सिंपल, एक झटके में निकल गया। इतना आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो अच्छे से। ठीक है, ये चीज़ आ गई तो ज़बरदस्त क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ़ a⁴n + b⁴n अपॉन an-1 + b⁴n-1 इज़ द am क्या होता है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इस चैप्टर का जो होल कॉन्सेप्ट है ना, वो इंट्रोडक्शन वीडियो में 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो है वो लेंथी, वहाँ पे मैंने समझा रखा है डिटेल में हर एक चीज़ को बारीकी से। ठीक है, वहाँ से आप जाके समझ सकते हैं। कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन है A और B का, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, N की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इफ़ A एंड B आर 2 गिवन नंबर्स, यही हमें 2 गिवन नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और हमें अरिथमेटिक मीन क्या दे रखा है गिवन में, अरिथमेटिक मीन हमें दे रखा है क्वेश्चन में a⁴n b⁴n अपॉन a⁴n-1 b⁴n-n। बट
अरिथमेटिक मीन जो होता है ना, क्योंकि ये ए बी में है वो है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन है, 2 नंबर का जो अरिथमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, वो क्या होता है ए प्लस बी बाई टू होता है। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन है अगर हमारे पास 2 नंबर ए और बी हैं। बट क्वेश्चन में तो ये दे रखा है, ये भी अरिथमेटिक मीन है, ये भी अरिथमेटिक मीन है, तो हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर एन माइनस वन किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, क्योंकि ये भी अरिथमेटिक मीन है, ये भी अरिथमेटिक मीन है, कंपेयर कर दिया हमने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको बस करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर वे में। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इधर आ जाएगा ट्वाइस ए एन ट्वाइस बी टू द पावर एन, पहले ए से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ए की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है, -1 + 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए की पावर एन, और यहाँ से आ जाएगा प्लस ए, ये चीज़ प्लस, फिर बी से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आ जाएगा बी, ये चीज़, और पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से बी की पावर एन बचेगा। ठीक हो गया। अब इसको और इसको मैं उठा के इस तरफ लाऊंगा, यहाँ पे बचा ए बी की पावर एन माइनस वन। सो देखो 2a की पावर n में से एक a की पावर n घटेगा तो क्या बचेगा, a की पावर n, और यहाँ बचेगा b की पावर n, और यहाँ से बचा a b टू द पावर n माइनस वन प्लस b a टू द पावर n माइनस वन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। ये दोनों टर्म प्लस के उठा के इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के। ठीक है, मैंने प्रॉपर उठा के इस तरफ तो लाया ही लाया, साथ ही मैंने ढंग से लिख भी दिया पेयर बनाकर। ठीक है, मैं फैक्टर बनाना चाहता हूँ तभी मैंने ऐसा किया। इसमें से एटलीस्ट क्या कॉमन है, देखो ये a टू द पावर n बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर a है, तो इसमें से एटलीस्ट कॉमन क्या है वो हमें निकालना है। ठीक है, सो यहाँ a टू द पावर n बड़ा है और यहाँ a टू द पावर n माइनस वन ये छोटा है, तो इसको और इसको साथ में लिखना पड़ेगा, रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर n। ठीक, ये रीअरेंज करके लिया, ये पेयर बना हमारा। इस पेयर से हमारा एटलीस्ट कॉमन क्या है, छोटा वाला देखना है, a की पावर n माइनस वन कॉमन है। ठीक है, a की पावर n माइनस वन अब जब कॉमन निकालोगे, देखो यहाँ से जब आप कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, a की पावर n माइनस वन। ठीक है, क्या बचेगा, देखो अब आप सोच रहे होगा सर यहाँ तो a की पावर n माइनस वन आपने कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचेगा, तो माइनस कर दो ना, इसमें से माइनस कर दो, n में से आप माइनस कर दो n माइनस वन। सो n से n कट माइनस माइनस प्लस के 1 बचेगा, यानी a की पावर 1 बचेगा, और a की पावर n माइनस वन पूरा बाहर है तो यहाँ से क्या बचेगा b। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, b की पावर n माइनस वन, तो यहाँ से क्या बचेगा b, और यहाँ से क्या बचेगा ठीक है, यहाँ से b की पावर n माइनस वन कॉमन निकाल रहे हैं हम। ठीक, तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई हमसे, सही है, गड़बड़ तो नहीं है फ़िलहाल। ओके, b बचेगा और यहाँ से a बचेगा इक्वल टू 0। बट फैक्टर बनाने के लिए आपको रूल पता है, ये और ये इक्वल होने चाहिए, जो कि इक्वल नहीं है। सो हम ये क्या करेंगे, चलो इसको तो ऐसे रखा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब बन गया इक्वल। आपको पता ही है, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। अब आप 0 लेंगे, इफ़ a माइनस बी इक्वल्स टू 0,
सो ए इक्वल टू कैन नॉट बी पॉसिबल, है ना, ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसको तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा। इफ़ ए एन बी टू द पावर एन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। अरे यार ये माइनस वन है। अब ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें इनटू में मैं क्या लिख सकता हूँ, वन लिख सकता हूँ इसको, इनटू में वन। ये मल्टीप्लाई में रखे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो इसको मैं प्रॉपर वे में अगर लिखूं, क्योंकि इसकी पावर भी n माइनस वन है, इसकी पावर भी n माइनस वन है, टोटल की पावर n माइनस वन लिख सकता हूँ, वन है, ठीक है, ओके। अब a माइनस बी की पावर n माइनस वन, और वन की पावर भी मैं कुछ भी करूँ, वन की पावर कुछ भी का मतलब वन की पावर में अगर ज़ीरो करता हूँ, किसी की पावर पे मैं ज़ीरो करूँ तो वो वन होता है। मेरे को वन चाहिए ना, तो मैं a अपॉन बी की पावर में ज़ीरो लिख सकता हूँ। मेरे को यहाँ वन लाना है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं इन कोफिशिएंट के कंपेयर करके पावर का कंपैरिजन कर सकूँ। जब कोफिशिएंट इक्वल होते हैं तो पावर की कंपैरिजन हो जाती है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कर देंगे। सो n माइनस वन पावर में क्या है, ज़ीरो, माइनस का वन रखे क्या हो जाएगा, प्लस का वन। सो जो n का आंसर होगा वो कितना होगा, वन होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, इजीली हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहे बिटवीन 1 एंड 31। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को 3-4 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कह रहे बिटवीन 1 एंड 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence in AP, ठीक है, उसी तरीके के सेंस आ रहे हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में किया था। एंड द रेशियो ऑफ द 7th टर्म एंड m-1 टर्म इन दिस 5:9, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखो हमारे पास एक नंबर तो है 1 और लास्ट नंबर हमारे पास कितना है 31। मैं वर्ड्स प्रॉब्लम में नहीं लिख रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मेरा मेन मकसद है। इसके बीच में हमें कितने नंबर डालने हैं, m नंबर्स। इसके बीच में मेरे को m नंबर डालने हैं, m टर्म डालना है इसके में, यानी कि ये वाला जो टर्म होगा वो am टर्म होगा, ठीक है, आ रहा है बस समझ में। और ये स्टार्टिंग वाला मेरा a1 टर्म होगा। ऐसे नंबर डालने हैं ताकि ये जो नंबर, ये जो सीक्वेंस बने पूरी, वो एक AP बन जाए, ये बोला है क्वेश्चन में। सो देखो ये जो पहला टर्म है a1 बोल सकता हूँ मैं इसको, और a1 को जनरली हम a भी बोलते हैं। ये मेरे पास 1 है, ठीक है। ये लास्ट टर्म है, इसका भी अभी यूज़ होगा, देखेंगे, देखना। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ज़रा ढंग से देखेगा, यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चन का। द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1 टर्म। 7th टर्म, जो 7th कौन सा टर्म, जो टर्म आप इसके अंदर डाल रहे हो उसका 7th टर्म है, ठीक है। शुरू से मत गिनने लग जाना, इसके अंदर जो टर्म आप डाल रहे हो, मतलब गिवन क्या है हमारे पास, जो नंबर आपने डाले हैं उनकी बात करनी है, यानी कि 7th टर्म और m-1 टर्म का जो रेशियो दे रखा है वो 5:9 दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड m करना है, ओके। अब आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, चलो ठीक है। 7 टर्म है ना, मैं 7 तो डब्बे बना देता हूँ यहाँ पर, 3 4 5 6 7। तो अगर 7 टर्म की बात की जाए तो देखो, अगर स्टार्टिंग से मैं गिनूँ तो ये कौन सा है, मेरा a1 टर्म है, ये मेरा a2 है, a3 है, ये a4 है, a5 है, a6 है, a7 है, 8 है। जो 7th टर्म ये मेरा है ना, 7th टर्म जो टर्म हमने डाले हैं अंदर, अगर वो स्टार्टिंग से गिना जाए, वो एक्चुअली 7th नहीं, वो 8th टर्म है, ठीक है। वो कौन सा टर्म है, एक बढ़ के आएगा, क्योंकि एक टर्म
पहले ही है हमारे पास, क्योंकि ये नंबर तो बीच में डाले गए हैं। सो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टर्म जो है हमारा वो एक्चुअली क्या है, ए 8th टर्म है, एक बढ़ा के आएगा, और m-1 टर्म की जगह एक्चुअली क्या है, एक जोड़ दो 1 टर्म ये है, और इसका जो रेशियो दे रखा है वो हमें 5/9 दे रखा है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक टर्म ज़्यादा है ना, तो जब am-1 टर्म लोगे, मतलब ये am टर्म है, इसके जो पहले वाला टर्म है वो हमारा क्या है, am-1 टर्म है, -1 टर्म, इसमें और एक टर्म जोड़ दोगे m-1 + 1 तो क्या आ जाएगा, mth टर्म। तो ये देखो याद जाएगा, ये A8/am का जो रेशियो है वो रेशियो है 5/9, ये हमें गिवन है। आप लाइट कर लेना कि फर्स्ट टर्म हमारा a है और कॉमन डिफरेंस d है। A8 का मतलब क्या होता है, a + 7d, और am का मतलब क्या हो जाएगा, a + m-1 × d 5/9। सिंस a हमारे पास ऑलरेडी 1 है तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम रख देंगे। अभी कैलकुलेशन करते हैं, 9a 9 7 63d, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 5a, और यहाँ आ जाएगा 5m-1 × d। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a के प्लेस पे वैल्यू पुटअप करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो देखिए सॉल्व कर लेंगे। ये 5 है, 9 है, मैं इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4a। ये क्या है मेरे पास 5m-1 d, ये 63 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर आप चाहो तो d कॉमन निकाल सकते हो, d में अगर कॉमन निकाल देता तो अंदर क्या हो जाएगा 5m-1 -63, ठीक है। तो और थोड़ा सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ जाएगा 5m-5 -63, तो d a की वैल्यू तो मेरे पास 1 है तो 4 × 1, यहाँ आ जाएगा 5m -63 माइनस का -5, तो यह आ जाएगा -68, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एक रिलेशन। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू। इक्वेशन में 1 मान देते हैं इसको। अगेन अब देखो ये जो लास्ट टर्म है ना हमारे पास, इसका एक बेहतरीन न्यूज़ देखो, इसके बीच में हमने डाले हैं m टर्म और 2 टर्म हमें सीक्वेंस में पहले से ही मौजूद हैं। टोटल कितने टर्म हो गए हमारे पास सीरीज़ में, m टर्म डाले हैं, 2 टर्म पहले से ही हैं, यानी कि m + 2 टर्म है हमारे पास टोटल, और m + 2 टर्म हमारा एकदम लास्ट टर्म है। सो ही अगेन जो लास्ट टर्म है वो क्या है, am + 2 टर्म, वो कितना है मेरे पास 31। तो am + 2 का मतलब क्या हुआ, a + n-1 × d, ये चीज़। सो a की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, रख दी, तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा m + 1 31 माइनस, सो m + 1 ये कितना आ जाएगा 30, ठीक है। सो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/m + 1। तो मैंने d की वैल्यू निकाली जानबूझ के, क्योंकि मेरे को d से मतलब नहीं है, मुझे तो n से मतलब है, तो यहाँ से d को हटाना है। तो d की वैल्यू इसे इक्वेशन 2 मान लो और d की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, है ना। सो देखो यहाँ से तो 4 d की वैल्यू आ जाएगी 30/m + 1, और इधर है 5m - 68। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4m + 4, 30 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 × 15 m माइनस 3 × 3 = 24, कैरी 2, 3 × 18 और 2 20, पीछे से 0, ठीक है। अब m को एक तरफ ले आओ, ये नेगेटिव के इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, ये पॉजिटिव के इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 2044 और ये हो जाएगा 146 m। मल्टीप्लाई में रख के क्या हो जाएगा, डिवाइड में m की वैल्यू निकालनी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, m आ जाएगा, काटो इसको, 2 सत्ते 14, 2 3 6, फिर 2 1 कम 2 0, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब कितनी बार जाएगा, अगर हम देखें, डिवाइड करो 73, ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी 14। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेन क्वेश्चन में इसी वर्ड्स को समझना था, जो नंबर में ये हमें उलझा रहा था, ये चीज़ बोल के। जिस क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो रही है अभी, तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो को, तो समझ में आ जाएगा। यही इसका मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में 17 पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। ठीक है, पहला जो इंस्टॉलमेंट वो होता है वो 100 रुपये का होता है, और फिर जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करता है देरी हो जाएगी तो 5 रुपये देने पड़ते हैं। ये फिर इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट, मतलब दूसरा इंस्टॉलमेंट 5 रुपये बढ़ा के देता है। तो ऐसे करके चलता है, तो वो जो तीसरा इंस्टॉलमेंट देगा वो कितना देगा, यानी कि A30 हमें निकालना है। क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लिखेंगे गिवन। पहला इंस्टॉलमेंट ए हमें कितना दे रखा है, 100। इंस्टॉलमेंट में जो बढ़ा के देना है वो 5 रुपये बढ़ा के देना है, यानी कि D5 है। तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना देना होगा, A30 हमें निकालना है। A30 कितना होता है, A प्लस एक कम कर दो यहाँ से 29D, ए है 100, 29, D कितना है 5, इसको 29 5 से 145, सो आंसर आ जाएगा 245। ठीक है, इजीली हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। सही क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। क्या द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर में जो एंगल बनते हैं ना, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 डिग्री है। इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, जैसे ये है ना, पॉलीगन में ये सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसमें बोला है कि जो इंटीरियर एंगल, ये हमारे इंटीरियर एंगल होते हैं। सो इसमें कितने नंबर ऑफ पॉलीगन्स, जैसे इस मैंने जो फिगर बनाया इसमें नंबर ऑफ पॉलीगन्स कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स पॉलीगन इज़ 5 डिग्री, यानी कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं पॉलीगन के, डी हमें 5 डिग्री दे रखा है, और स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 120, ए हमारा 120 है। फाइंड द नंबर ऑफ द पॉलीगन्स, यानी कि एन हमें फाइंड करना है, हमें एन फाइंड करना है। ठीक है, लेट कर लेना कि नंबर ऑफ पॉलीगन्स एन है। ठीक है, अब पॉलीगन्स की बात हो रही है, सिंस एशन जो होता है समेशन ऑफ पॉलीगन्स, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो एंगल की बात करते हैं ना, फॉर्मूला अपने क्लास से ये 7th में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना एंगल का, इंटीरियर का एंगल। जैसे ट्रायंगल का निकालो तो एन यहाँ पर 3 रखो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा आंसर। क्वाड्रेटिल में कितना होता है, 360 होता है। इसमें रख के देखो, इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगा। ठीक, ये बोल रखा है। क्वेश्चन में हमारे पास ए कितना है, ठीक है, ए कितना है क्वेश्चन में, 120 डिग्री, और डिफरेंस कितना है, 5 डिग्री। बट एच एन ए पी के करस्पॉन्डिंग बात हो रही है, तो आपको फॉर्मूला ये भी पता है, n/2 2a + n-1 × d। तो ये दोनों चीज़ सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रही है। ये भी एच एन है, ये भी एच एन है। ये एच एन ए पी के करस्पॉन्डिंग हम लगाते हैं, ये एच एन हम पॉलिनॉमियल के करस्पॉन्डिंग लगाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कंपेयर कर सकते हैं।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, कंपैरिजन कर दो। n-2 180 इधर आ जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और a की और d की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर। a हमारे पास 120 है, d हमारे पास 5 डिग्री है। वन 20 टू जा 240 n-1 इंटू 5। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन नहीं, 2 कॉमन नहीं आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2n-2 180, इधर n बचा 240 प्लस 5n-5, 240 माइनस 5 235। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 180 टू 360 n, और 36 दूनी 72 720। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 5n² 235n। ठीक है, और ये इसको उठा के इस तरफ ला दो, माइनस के 360n प्लस के 720। तो यहाँ से क्या मिला हमें, देखिए यहाँ से आ जाएगा 5n², 235, यहाँ पर 360 है तो नेगेटिव का बचेगा कितना, 25, और यहाँ से 720 इक्वल टू 0। 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो सभी में। ठीक है ना, सो देखिए क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ n², कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ ये देखिए 235 है और यहाँ पे 360 है ना, तो माइनस करेंगे तो गड़बड़ हो गया। 5 में से 3 गया 2, 125 बचेगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25n, और यहाँ आ जाएगा 144। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई हमें, इसको हमें सॉल्व करना है। ऐसे 2 नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 144 आता हूँ और ऐड करें तो 25। सोचो 16 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा, और ऐड करोगे तो 25, तो हो जाएगा 16n माइनस के 9n। एक पेयर दूसरा पेयर, यहाँ से n कॉमन, यहाँ से 9 कॉमन। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं फैक्टर बनाने के लिए, और जो कॉमन निकाला है उसे दूसरे ब्रैकेट में। ठीक, इफ़ n माइनस 16 इक्वल टू 0, सो n की वैल्यू 16 है। इफ़ n माइनस 9 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 9 है। अब दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, कोई एक ही आंसर होगा क्योंकि पॉलीगन का केस है। ठीक है, अब वो कैसे पता करेंगे, देखो पॉलीगन में क्या होता है ना, पॉलीगन हमेशा स्ट्रेट होता है, तो इसमें जो मैक्सिमम एंगल बन सकते हैं, मैक्सिमम एंगल, क्योंकि बात क्वेश्चन में एंगल की हो रही है, तो मैक्सिमम एंगल बन सकता है 180। इससे ज़्यादा नहीं बन सकता कोई भी एंगल इंटीरियर। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। सो देखो अगर a16 में निकालूँ तो a16 क्या होगा, a प्लस 15d, तो a हमारे पास 120 है, 15d हमारे पास 5 है, 15 बचे कितना होता है 75, तो ये हो जाएगा 195। ये आ जा रहा है मोर देन 180 डिग्री, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इन द पॉलीगन, ये लिख लेना नोट करके, नहीं तो याद नहीं रहेगा ना। इन द पॉलीगन एनी एंगल कैन नॉट बी मोर देन 180 डिग्री। कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये आ रहा है मोर देन 180, तो ये अनएक्सेप्टेबल है।
n 16 नहीं हो सकता, यानी कि दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? 9। सो 9 इज़ द करेक्ट आंसर। अब चेक करके भी देख सकते हो, ठीक है। ए 9 निकाल लूँ, यानी कि a प्लस 8d 120, 8 प्लस 5 तो 120, 8 45, सो कितना आ गया? 160, लेस देन 180 है, ठीक। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो कितने पॉलीगन्स होंगे? 9 पॉलीगन्स होंगे।